अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोफिया सुहेल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज़हन बोलता है के प्लेटफॉर्म से। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगी, ये वो टॉपिक है जो कि हमारे मुआशरे का एक बहुत कॉमन चीज़ हमारे अंदर है। इसको टॉपिक को मैंने नाम दिया मक्खी और उसकी 86 आँखें। आप हैरान होंगे ये मक्खी और उसकी 86 आँखें क्या हैं। मैं आपको एक वाक़या शेयर करती हूँ। पिछले दिनों मुझे एक के में जाने का इत्तेफाक हुआ और पेरेंट्स की वो जो बेटा था उनका वो बहुत सालों के बाद पैदा हुआ था, तो उन्होंने बहुत ग्रैंड हकीका किया हुआ था। बड़े खाने बना रखे थे उन्होंने, बड़ा ग्रैंड फंक्शन था, सिंगर्स बुला रखे थे और बेहतरीन फंक्शन था। आप चाहें भी तो आप उसमें कोई गलती या नुक्स नहीं निकाल सकते थे। हमारी ही टेबल पे मौजूद एक खातून थी और उन खातून ने जब आखिर में बिल्कुल लास्ट टाइम में कश्मीरी चाय सर्व की गई तो कश्मीरी चाय का कप पिठाते ही उन्होंने कहा कप कितना भारी है। यानी आपने देखा कि हमने कोई ना कोई तो नुक्स निकालना होता है। हमें एक आदत डेवलप हो चुकी है, बेहतरीन चीज़ें भी होंगी तो हमने नुक्स निकालना है, हमने बताना है कि ये चीज़ गलत है। ये वो तनकीदी रवैया है, ये वो रवैया जो कि हमारे मुआशरे में डेवलप हो चुका है। इसके बाद से मुझे याद है इशफाक अहमद ने अपनी जाविया में अपनी किताब में लिखा कि एक दफ़ा जब वो बाहर से पढ़ कर आए तो अपने गांव गए तो एक बाबा जी ने पूछा कि अच्छा पुत्र दस तू की पढ़ कर आया है। तो मैंने इशफाक अहमद साहब ने कहा कि मैंने सोचा कि अच्छा कोई डिफरेंट चीज़ बताओ। तो मैंने उनको कहा कि आपको पता है बाबा जी मक्खी है ना, उसके 86 आँखें होती हैं, उसके इतने अच्छे होते हैं, वो इतना कुछ देख सकती है, उसकी इतनी सी वो इंसेक्ट है और उसमें इतनी आँखें अल्लाह ताला ने उसको दी हैं। तो बाबा जी ने कहा फिर क्या फ़ायदा, फिर भी वो गंद पे बैठ जाती है। तो हमारे मुआशरे की जो सोच है वो भी ऐसे ही हो चुकी है। हमारे इर्द गिर्द बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत ऐसे लोग भी हमारे अंदर मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमारा एक रवैया अमूमन बन चुका है कि हम हर इंसान में गलतियां देखते हैं। अगर कोई ग्रो कर रहा है तो हम कहते हैं उसमें ये गलती है, अगर कोई उसका माजी का हवाला देते हैं, अगर वो नाकाम हो तो माजी का हवाला देते हैं, उसका अगर हम्बल बैकग्राउंड रहा है तो उसको टॉन्ट करते हैं। हम डिफरेंट चीज़ें बात करते हैं, उसको ग्रो करता हुआ नहीं दे सकते। अगर आप भी ये चीज़ महसूस करते हैं सम टाइम कि अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि आप हर चीज़ में हर वक्त नुक्स निकालते हैं, हर वक्त क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो इट टाइम कि आप ये समझें कि मुझे अपने अंदर ये आदत को ख़त्म करना है, बिकॉज़ ये गलत आदत है और जो कि मुझे नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती है और दूसरों के अंदर अच्छाइयाँ नहीं देख पाता। तो इसका सबसे और बेहतरीन हल तो ये है कि वो इंसान जिसके काम में आपको बुराई नज़र आ रही है या वो इंसान जो कि एक बेहतरीन अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसमें नुक्स निकालने की बजाय हो सकता है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, हम में खूबियाँ और खामियाँ दोनों होंगी, तो आप उस इंसान की अच्छाइयाँ देखें ज़्यादा। आप जब हर इंसान परफेक्ट नहीं है, किसी की ही अच्छाइयाँ होंगी, किसी में खामियाँ होंगी, तो आप उसकी खामियों को देखने की बजाय उसकी जब अच्छाइयों पे गौर करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एहसास भी होगा, आपके अंदर से जेलसी फैक्टर भी ख़त्म होगा, आपकी जो हल्की सी अना होती है, जो उसकी इंसल्ट करके, जिसकी तहज़ीक करके, उसको तनकीद करके जो सेटिस्फेक्शन होती है वो भी ख़त्म होगी और हम बेहतर महसूस करेंगे। हमने वो मक्खी नहीं बनना जो कि गंद पे बैठती है, हमें वो मक्खी बनना है जो कि फूलों का रस निकालती है और जो शहद की मक्खी है और जो कि शिफा का बाइस है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।